अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ्फार बुक्टी एक दफ़ा फिर आपके पेश खिदमत है। और आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और हमारे साथ सिविल सोसाइटी और लायर मौजूद हैं सिंध, कश्मीर और जो है ना कनकोट के। तो इनका यही मुतालबा है कि जो अगवा इंडस्ट्री है सिंध में और ख़ास तौर पे कश्मीर और कनकोट के एरिया में उसको बंद किया जाए, और ये जो भत्ताखोरी की जा रही है और लोगों को अगवा करके तावान जो है ना वसूल की जा रही है, इनको बंद किया जाए। तो आज हमारे साथ सिंध बार एसोसिएशन के जो है ना रुकन अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या सूरत हाल है वहाँ का और जो आप फेस कर रहे हैं, और आप यहाँ तक पहुँचे क्यों। इस जो ना आपकी बात वहाँ पे कराची प्रेस क्लब में सुनी नहीं गई। जी, तकरीबन 3-4 साल से हमारा जो ज़िला कश्मीर है वहाँ डाकुओं का राज है। शुरू में तो 5-6 डाकू होते थे, अब तकरीबन ऐसे समझे कि 3000 से ज़्यादा डाकू निकल आए हैं, बनाए, बल्कि ऐसे समझे सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो डाकू। तो 3-4 साल से ये अगवा गिरी का जो है ना वो चल रहा है, लोग अगवा हो रहे हैं, सैकड़ों लोग अगवा हो चुके हैं, वापस भी हो चुके हैं। भत्ता वगैरह तावान वगैरह देखिए, इस वक्त भी 9 लोग वो मगवी हैं, उनमें एक बच्चा है, कमसिन बच्चा है, राफे मलिक, तकरीबन उसकी 2.5 साल एज है, वो भी मगवी है 1.5 माह से। तो इस हवाले से हमारे यहाँ जो दीवान कम्युनिटी है जो बनी है वो भी अगवा हो रहे हैं, और उनमें से भी एक राजेश कुमार अभी तक मगवी है, और तकरीबन 9 बंदे वो मगवी हैं। तो उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे डकैती होती है, डकैती में बंदे मारे जाते हैं और इंजर्ड होते हैं। सैकड़ों की तादाद में बंदे मारे गए हैं और वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये जो सिलसिला है रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है। पुलिस वहाँ बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमने सिंध गवर्नमेंट से गुज़रे 3 साल से मुसलसल मुजाहरे और एहतजाज करते आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें कश्मीर में अमन दिया जाए, मगर हमें अमन नहीं दिया जा रहा। इसलिए मजबूर होकर हम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं। प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम हो चुकी है कश्मीर में अमन अमान देने के लिए। इसलिए हम वकला बिरादरी और सिविल सोसाइटी यहाँ आए हैं कि आला ऐवान में हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँ। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करते हैं कि वो कश्मीर के लिए सो मोटो एक्शन ले और वहाँ अमन अमान बहाल करने के लिए कुछ इकदाम चलाएँ। और चीफ आर्मी स्टाफ से भी हम मुतालबा करते हैं कि वहाँ कश्मीर पाकिस्तान का एरिया है, कश्मीर को अपनी नज़र में रखें और कश्मीर में अमन अमान बहाल कराएं। तो इस हवाले से हम आज यहाँ इकट्ठा। सर मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये कहा जाता है कि वहाँ पे इनकी सरपरस्ती वहाँ के लोकल जो सरदार हैं वो कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल वहाँ के जो लोकल सरदार हैं वही इनकी सरपरस्ती करते हैं, और वो चूँकि सिंध गवर्नमेंट में MNA MPA भी हैं, तो इस हवाले से वहाँ कुछ नहीं हो रहा। वहाँ के जो डकैत हैं उनकी सरपरस्ती वहाँ के वडेरे जो इस वक्त MNA MPA लगे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, इसलिए सिंध गवर्नमेंट कोई भी कदम नहीं उठा रही इनके और सामने। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि अदालत का क्या रोल है इसमें, अदालत ने अब तक क्या एक्शन लिया है, अदालत तक कोई बात पहुँची भी है? अदालत तक वो ऐसा होता है कि जितने भी वारदातें होती हैं किडनैप की या मर्डर की या कोई इंजर्ड हो गया रॉबरी में, तो वो FIR होती ही नहीं। जब FIR नहीं होगी तो अदालत तक मामला पहुँचेगा कैसे। हाँ, रोज़ाना की बुनियाद पे 20, 25, 30 वाक़यात होते हैं, मगर एक भी FIR नहीं होती। जी, और मज़ीद आप ये बताएं कि ये जो कश्मीर से डेरा बुक्टी का एरिया बुक्टी बिरादरी है, उनको भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको भी। ये कश्मीर के साथ ही है डेरा बुक्टी का इलाका, वहाँ भी ये सेम सूरत हाल है। वहाँ भी डकैतियाँ और अगवा की वारदातें हो रही हैं। बलूचिस्तान का हमारा जो कश्मीर है बलूचिस्तान और पंजाब के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं। तो पंजाब का जो इलाका है वो अपना जनूबी एरिया है, सराय की पट्टी है, और ये सुई और डेरा बुक्टी और कश्मीर, ये सब जो इलाके यहाँ डकैत रहते हैं। और कश्मीर में ख़ास तौर पे डकैतों का अड्डा है, जो सब पूरे पाकिस्तान से लोग अगवा करके यहाँ लाए जाते हैं, डंप किए जाते हैं, फिर यहाँ से तावान वगैरह लेके फिर यहाँ से वो छुड़ा लिए। जैसे कि आपने सुना अब्दुल गनी बिजारनी साहब का मौक़िफ़, उनका ये कहना था कि जो है ना लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से अगवा करके कश्मीर के एरिया और डेरा बुक्टी के एरिया में लेके आया जाता है और उनको डंप किया जाता है, और उसके बाद अगवा बर तावान लेके उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है ना सिलसिला पिछले 3 सालों से जारी है, और जो है ना इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पहले कश्मीर के एरिया में था, अब जो है ना बढ़ रही है। तो आप सारों को यही गुजारिश है कि बाकी मुल्क भर के जो इदारे हैं कि इनकी जो है ना इनकी आवाज़ सुनें और ये इस मसले का कोई हल निकालें। बहुत शुक्रिया।